बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। पालो आल्टो फायरवॉल के लेसन 21 के अंदर मैं आपको एंटीवायरस प्रोफाइल की प्रैक्टिकल लैब करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए और वैलिड सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास। और जब आपके पास सिग्नेचर हो, एंटीवायरस का लाइसेंस होगा, तो यहाँ आपको के पास एंटीवायरस की ऑप्शन अपीयर हो जाएगी और आपको सिग्नेचर यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब इस पिक्चर की मदद से पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब आपके पास वैलिड लाइसेंस होगा तो डायनेमिक अपडेट कहाँ से, अपने डिवाइसेस के अंदर आना है और यहाँ डायनेमिक अपडेट्स, और यहाँ आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी लाइक दिस। जो आपके पास लाइसेंस होगा एंटीवायरस का होगा तो एंटीवायरस की डिटेल आ जाएगी, और यहाँ ऊपर ऑप्शन आपके पास आ रही होगी स्केड्यूल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको आवरली, डेली, वीकली जो आप सेटिंग करना चाहते हैं वो सेटिंग कर सकेंगे इसके अंदर। और फिर आप उसके अंदर ऑप्शन लगा सकते हैं कि वो डाउनलोड हो और आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहे इंस्टॉल करें, या डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए, ख़ुद ही डाउनलोड करे ख़ुद ही इंस्टॉल कर दे। और इस तरह आपके पास अगर आपने सिर्फ डाउनलोड की ऑप्शन रखी है तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है तो डाउनलोड होगा और फिर आप उसको मैनुअली इंस्टॉल कर पाएंगे। और अगर आपने ऑप्शन ऐसे रखी हुई है डाउनलोड एंड इंस्टॉल, तो वो खुद ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा, आपको खुद से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये स्केड्यूल के अंदर ऑप्शन होगी। अब वापस आते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट के ऊपर और यहाँ एंटीवायरस के ऊपर। अब यहाँ एक डिफ़ॉल्ट इसके अंदर बना हुआ है इसका रूल, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि एंटीवायरस प्रोफाइल ये रीड ओनली है, इसके अंदर मैं चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके सिंपल क्लोन कर लेता हूँ। आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं इसी को क्लोन कर लेता हूँ और इसका नाम चेंज कर लेते हैं हम AV प्रोफाइल कर लेते हैं, एंटीवायरस प्रोफाइल। अब नीचे एक्शन आ रहा है, एक्शन के नीचे अनेबल पैकेट कैप्चर। अगर आप पैकेट कैप्चर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अनेबल कर दें। इसके नीचे प्रोटोकॉल सिग्नेचर एक्शन, वाइल्ड फायर सिग्नेचर एक्शन और वाइल्ड फायर इनलाइन ML एक्शन। अब प्रोटोकॉल जिन पे आप अपनी मर्ज़ी से चेंजेस करना चाह रहे हैं, लाइक HTTP है, मैं सिग्नेचर एक्शन पे यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ड्रॉप कर देता हूँ। इसी तरह HTTP है और इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रॉप कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ में चेंजेस नहीं कर रहा, इसको इसी तरह रहने देते हैं। इसको ड्रॉप सेलेक्ट किया था। और इसी तरह एप्लीकेशन एग्जेम्पशन, अगर आपको ये एप्लीकेशन एग्जाम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं ऐड करके। मैं फ़िलहाल नहीं कुछ कर रहा यहाँ से। इसी तरह सिग्नेचर एग्जेम्पशन यहाँ आ जाते हैं। अब कोई ऐसी होता है कि सिग्नेचर जिसको आपकी फायरवॉल उसको वायरस कंसिडर कर लेती है, लेकिन एक्चुअल आपको पता होता है कि वो वायरस नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, वो जो थ्रेट आईडी आपको, अब जो फायरवॉल उसके साथ थ्रेट आईडी लगाएगी वो आईडी आप यहाँ इंटर करके उसको ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो उसको एग्जाम कर देगा, उसके ऊपर पॉलिसी अप्लाई नहीं करेगा। वाइल्ड फायर इनलाइन ML इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल क्रिएट हो गई। अब आते हैं पॉलिसीज़ के अंदर और यहाँ मेरी जो लैंड टू इंटरनेट है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके एक्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ प्रोफाइल सेटिंग में प्रोफाइल पे आते हैं और एंटीवायरस के अंदर जो मैंने प्रोफाइल क्रिएट की है AV प्रोफाइल, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। इसको सेव करने से पहले मैं आपको पहले टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, फिर सेव करने के बाद दोबारा इसको टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। सेटिंग सेव करने से पहले मैं साइड आता हूँ ipinfo.info और यहाँ टेस्ट वायरस टैब पे आके क्लिक करता हूँ और यहाँ मोर इन्फॉर्मेशन और नीचे कंटिन्यू टू अनसेव। अब ये सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया। अब इसको विंडो की फायरवॉल ब्लॉक कर रही है, कीप एनीवे करके इसको डाउनलोड कर देता हूँ, ये डाउनलोड हो गई। अब सेव करते हैं, यहाँ से इसको कमिट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली।
अच्छा, मेरी इस डिवाइस पे वैलिड लाइसेंस नहीं है, मेरी एक दूसरी डिवाइस है जिसके ऊपर वैलिड लाइसेंस है। मैं नेक्स्ट एक्टिविटी उस पर परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। फायरवॉल की सेटिंग सेव करने के बाद दोबारा इसको करते हैं, इस साइट ecard.com पे आते हैं और यहाँ से नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ ही आपको डाउनलोड एरिया पे यूजिंग द सिक्योर SSL एनेबल प्रोटोकॉल HTTPS ये आपको 4 फाइल्स मिलेंगी। आप अपने इस तरह फायरवॉल को चेक कर सकते हैं कि आपकी फायरवॉल काम कर रही है। पहले मैं इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करता हूँ। यहाँ से ये वायरस की फ़ाइल है। मोर इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि वायरस स्पाईवेयर डाउनलोड ब्लॉक, मुझे मैसेज आ गया इसका। वेबसाइट ecard.com, द फाइल यू आर ट्राइंग टू डाउनलोड हैज़ बीन ब्लॉक इन अकॉर्डेंस। बैक करते हैं इसको और अब इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में डाउनलोड करते हैं। अगेन मोर इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यू टू अनसेव, सेम रिजल्ट। अब यहाँ से देख सकते हैं एक्सटेंशन टेक्स्ट है और यहाँ से अब जिप फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यू टू अनसेव, सेम रिजल्ट, ecard.com और ब्लॉक हो गई फाइल। अब लास्ट वन में आते हैं, यहाँ डबल जिप में ये फाइल पड़ी हुई है, इसको क्लिक करते हैं, सेम रिजल्ट, डाउनलोड ब्लॉक। अब आपने फायरवॉल पे कैसे चेक करना है, फायरवॉल पे आपने थ्रेड लॉग पे आ जाना और यहाँ से आपको नज़र आ जाएंगी टाइप क्या है, वायरस है, और थ्रेड आईडी ecard टेक्स्ट फाइल, जोन कौन सी थी, फ्रॉम जोन लैन टू जोन वैन, और सोर्स IP जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। इस तरह प्रोसेस को आगे कर लेते हैं। और पोर्ट कौन सी थी, 443 HTTPS की। एप्लीकेशन वेब ब्राउजिंग, एक्शन क्या था, ड्रॉप हमने सेलेक्ट किया हुआ था, सेवेरिटी मीडियम है, और फाइल नेम ecard.com। वापस आते हैं यहाँ और मज़ीद डिटेल के लिए आप इस आइकन को क्लिक करके डिटेल में देख सकते हैं। और अगर आपने CLI मोड में देखना है तो आप CLI मोड पे शो लॉग थ्रेड की कमांड लगाएंगे तो आप डिटेल के साथ इसको देख सकते हैं, सेम रिज़ल्ट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।